जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई सभी को। राधे 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 राधे। कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, राधे राधे। सभी लाइव आ चुके हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत अच्छे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 119 खत्म किया था। पहले तो हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा, और वेन डायग्राम पढ़ने के बाद एक जो हमारा ये रिमेनिंग वाला कंसेप्ट होता है ना बार बार, वो हमने कवर अप किया। और मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, और वो है हमारा इलेक्शन। ठीक है। पूरे स्टूडियो की लाइटिंग बहुत परफेक्ट करवा दी है, तो ना ही बहुत ज़्यादा लाइट आपको दिखेगा और ना ही बहुत डिम लाइट दिखेगा आप। ठीक है। हमारी आंखों में भी काफ़ी चुभन होता था। ठीक है। तो वो भी सही करवा दिया पूरा, मतलब सुबह से ये काम चल रहा था, सारी लाइटें हमने चेंज करवा दी है। ठीक है। आ जाइए, चलिए। तो यहाँ बात करते हैं हमारा इलेक्शन के बारे में, और इलेक्शन बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ये भी हमें सीखना है। अब इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो इलेक्शन में देखिए ऐसा कहानी है कि आपका एक कैंडिडेट जीतता है, दूसरा कैंडिडेट आपका क्या होता है, हारता है। ठीक है। तो अक्सर यहाँ पर चीज़ों को बयान करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि मान लो कि मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। मेरे को 1000 वोट आए, आपको एक तरीके से 400 वोट आए। तो या तो मैं ऐसे कहूँगा कि मैं आपसे 600 वोटों से जीत गया, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप मेरे से 600 वोटों से हार गए। तो एक ही शब्द के कहने के कई सारे तरीके होते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इलेक्शन में जो बातें हो जाती हैं वो ये होता है कि एक पर्सन जीत रहा होता है, एक पर्सन हार रहा होता है। दूसरा जो आप यहाँ पढ़ेंगे वो ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास टोटल वोट है। ठीक है। उस टोटल वोट का कुछ परसेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से पूरा का पूरा मतलब टोटल वोट में ऐसा हो सकता है कि 10% लोग वोट देने नहीं गए, फिर उसके बाद कुछ परसेंट जो वोट हैं वो बेकार चले जाते हैं, फिर बाकी बचे वोटों की हम एक तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इलेक्शन बहुत ही प्यारा टॉपिक है। पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन पिछली साल भर के इससे क्वेश्चन आया है इलेक्शन से, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो बड़े प्यार से आप लोगों को समझना है, जितना देर मैं पढ़ाऊंगा बड़े शांत तरीके से, अच्छे तरीके से आप इस पर फोकस करिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है, यकीन मानिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 200, सॉरी, कुछ कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विनर को 70% वोट मिला है और वह 16,000 वोटों से जीत गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो हमें बताना है। हमने कहा, समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर अपने तरफ से कि हमारा जो टोटल वोट है वो कितना है। तो ऐसे मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारे पास 100 है। कितना है? तो टोटल वोट को हमने मान लिया कि सर टोटल वोट को हम लोग 100x मान लेते हैं। ठीक है। अब ये टोटल वोट है, यही टोटल वोट में से कुछ विनर को जाएगा और कुछ हमारे लूजर को जाएगा। तो साफ तौर पर कहा गया कि विनर को 70% वोट मिलता है। यानी इस टोटल वोट के 2 भाग किए जाने हैं, एक हमारा विनर को और दूसरा हमारा किसको? दूसरा हमारा लूजर को। विनर को कितना जाएगा? 70%। तो 100 का 70% कितना हो गया? 70x हो गया। और लूजर को हमारा कितना जाएगा जो बच गया वो, यानी 30%। तो 100 में से 70 चला गया, तो लूजर को कितना जाएगा? 30% जाएगा, 30x हमारा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया ये कितने वोटों से जीत गया मेरे भाई। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो विनर जो है वो कितने वोटों से जीता है। जैसे मानो इसको 30 मिला और इसको 70 मिला, यानी कितना ज़्यादा मिला? तो 40x ज़्यादा मिला। और क्वेश्चन में बच्चे इसी 40x का मान दे रखा है, और वो हमारा कितना दे रखा है? 16,000। तो हम यहाँ कहेंगे 40x का मान हमारा 16,000 है। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हमारी 400 हो जाएगी। ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ वोट की अगर हम बात करें, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर टोटल हमारा 100x वोट है, तो 100 इंटू 40, यानी कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आ जाएगा? कुल मिलाकर आंसर हमारा 4000 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 400 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, तो ये जो है हमारा सबसे बढ़िया तरीका है सवाल को बनाने का। एक और तरीका हम आपको बताएंगे जिससे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको समझाने का कोशिश किया कि देखो ये हमारे पास टोटल वोट है, इसमें से मेरा विनर को इतना चला गया, जो बच गया वो हमारा लूज़र को चला गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस यानी 40x की वैल्यू हमारी दे रखी है, तो उसके बाद हम टोटल की वैल्यू निकाले तो टोटल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 × 400 यानी 40,000 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं सेम तरीके से। बाकी एक और तरीका है इस सवाल को बनाने का, और वो तरीका मेरे पास ऐसा है कि समझिए, मैं आपको छोटी बातें बिना कलम उठाए भी बता सकता हूँ यहाँ पे, समझना। जैसे मानो हम लोगों ने चुनाव कराया, अब हम लोगों ने चुनाव कराया यहाँ पर, तो आसान सी बात है भाई मेरे कि 70% वोट जो है वो विनर को मिला है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा बताओ। तो हारने वाले को यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर एक बच्चा कहता है सर लूज़र का पूछे, तो बच्चे देखिए टोटल वोट आपके पास 100 है, जीतने वाले को 70 मिला, तो हारने वाले को 30 मिला। जीतने वाला जीता कितने से, 40 से। 40 का मान दे रखा है तो x की वैल्यू निकाल दे। कल के दिन टोटल का पूछे तो 100x का बता दोगे। विनर का पूछे तो 70x बताने, यानी 70 को x के साथ गुना करना, और लूज़र का पूछे तो 30 को x के साथ गुना करना, यानी जिसका पूछेगा उसकी उतने x की वैल्यू बतानी है। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए सवाल को थोड़ा शॉर्ट में करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे। तो जिस तरीके से मैं शुरू से आपको परसेंटेज मेथड बताते आया हूँ, यहाँ पर भी आप परसेंटेज मेथड लगाइए। आप ऐसे मान लीजिए कि टोटल वोट जो है वो अपने आप में 100% है। ठीक है, अब मेरे पास ये दो कैंडिडेट हैं, ऐसे समझिएगा। ये कैंडिडेट जो विनर है ना, ये 70% लेकर गया, तो बाकी 30% कौन लेकर गया, हारने वाला लेकर गया। 70 इससे मिला, 30 इससे मिला, तो इससे कितना ज़्यादा मिला, तो बोलोगे 40%। तो हमेशा हम कहते हैं देखो दिया क्या है और पूछा क्या है, इस बात पर फोकस करना। तो कितने वोटों से जीता है इसकी वैल्यू दी गई है, यानी मैं फिर से बोलूं तो ये 16,000 क्या है, तो ये 16,000 जितने वोटों से जीता गया है उसकी वैल्यू है। यानी यहाँ पर जीतने वाले को 70 मिला, हारने वाले को 30%, तो यानी यहाँ कितने वोटों से जीता, 40% से। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 40% का मान है। और हमसे पूछा क्या है, टोटल वोट, टोटल का मतलब 100% का मान पूछा है, यही हमारा आंसर है भाई। साफ सीधी बात है। ठीक है, तो 40 से अगर हम काटते हैं तो कितनी बार में हो जाएगा, 40 से अगर हम काटते हैं तो 400, और 400 को 100 से गुना करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिल रहे हैं और वह 4200 वोटों से जीत हासिल कर ले रहा है। मतलब जीतने वाले को इतना % वोट मिला और वह इतने वोटों से जीत गया, वोटों की कुल संख्या क्या होगी। हमने कहा यार टोटल वोट को आप कितना मान लीजिए, तो टोटल वोट को आप 100x मान लीजिए। अब ये जो टोटल वोट है ना, इसी के दो टुकड़े होंगे, एक विनर के पास जाएगा और एक लूजर के पास जाएगा। विनर को कितना मिलेगा, 80%, तो 100 का 80% कितना होता है, 80x हो जाता है। 100 में 80 से दे दिया तो लूजर को कितना दोगे, तो लूजर को हमारा 20x दोगे मेरे भाई। क्लियर है ये बात। अब यहाँ बताना ज़रा इसे कितना अधिक मिला, तो बोलोगे सर 60x हमें बुक्स अधिक मिला है। तो 100 वोट माने थे, विनर हमारा 80 लेकर चला गया, तो लूज़र कितना लेके जाएगा, 20 लेके जाएगा। यानी ये कितने वोटों से जीत गया, तो 60x वोटों से जीत गया। इतने वोटों से जीत हासिल की है और इसी वोट की संख्या हमारे दी गई है सवाल में, और वो हमारा कितना है, तो वो बोलेंगे सर वो 4200 है। यानी अगर हम काट देते हैं तो सीधा सीधा x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारा 70 आ गया। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू 70 आ गई। अब कल के दिन आपसे यहाँ जिसका वैल्यू पूछेगा, टोटल पूछेगा तो 100 × 70, विनर पूछेगा 80 × 70, लूज़र पूछेगा 20 × 70। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, टोटल पूछा है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, टोटल की वैल्यू बताएंगे, और टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा 100 और इंटू x यानी 70, यानी कुल मिलाकर 7000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी शॉर्ट में भी इसे कर सकते हैं वापस से, वैसे ही जैसे मैंने कहा है, इतना कुछ ना लिखकर बहुत ही शॉर्ट और कम लफ्ज़ों में आप इसे बयान कर सकते हैं। आप सीधा सीधा कहेंगे देखो सर सिंपल सा हिसाब किताब है, आप ऐसे समझो ना, विनर को कितना मिला, तो 80%। अगर विनर को 80 मिला तो लूज़र को कितना मिला, 20। दोनों का डिफरेंस कितने का, 60 का। यानी जो दिया गया वो दोनों का डिफरेंस ही तो है।
यानी ये 4200 क्या है कि कितने वोटों से वो जीत हासिल हुई है। तो जीतने वाले को हमें मिला 80%, हारने वाले को मिला 20%, यानी ये कितने वोटों की वैल्यू है, तो ये हमारे 60% की वैल्यू है। और हमें टोटल बताना है, टोटल बताना है यानी किससे गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट ख़त्म हो जाएगा, ऐसे मान लो कि ये जो हमारा परसेंट है ना, इस परसेंट से हमारा ये परसेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 6 से हमारा 70 बार में 70 इंटू 100 कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे सवालों का और अच्छे लेवल तक पहुँचेंगे। अभी थोड़ा बेसिक लेवल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, शीट में आप लोग देख सकते हैं, शीट में अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है, परसेंटेज में थोड़ा थोड़ा हम करते चलेंगे। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 38% मत मिला है और वह 7200 मतों से हार गया है। वैध मतों की कुल संख्या क्या है ये बताइए। एट एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हैं, 2। अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट एंड लॉस्ट बाई इतना। जाहिर सी बात है यार, जैसे मैं ऐसे कह लूँ कि यार एक कैंडिडेट को 70% वोट मिला और फलाने वोटों से जीत गया, यानी कहने का मतलब जीतने वाले को 70, हारने वाले को 30, यानी डिफरेंस कितने का, 40% का, यानी वह कितने वोटों से जीतेगा, 40% से जीतेगा। और अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा रूप इसका बदल के कहूँ और मैं ऐसे कहूँ हारने वाले को 30% वोट मिला और वह वोटों से हार गया फलाने वोटों से, तो आप यहाँ ये बोलोगे सर देखो हारने वाले को 30% मिला, इसका मतलब जीतने वाले को 100% मिला। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, सॉरी, हारने वाले को 30 मिला तो जीतने वाले को 70 मिला, तो डिफरेंस कितने का, 40% से। तो वही बात होती है, उस शब्द को कहने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, जीतने वाला 40% से जीता है या फिर हारने वाला 40% से हारा है। एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे इस सवाल को अगर मैं बेसिक से करूं तो वही बात है कि हम अपना टोटल वोट को कितना मान लेते हैं, तो टोटल वोट को हम यहाँ 100x मान लेते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है इस वोट के 2 टुकड़े हुए हैं, एक कैंडिडेट को 38% वोट मिलता है, एक विनर हो गया और एक हमारा लूज़र हो गया, यानी हारने वाले को कितना मिल रहा है, तो हारने वाले को 38 वोट मिल रहा है। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा बताओ, 100 में से 38 घटा दो तो यानी 62 मिलेगा मेरे भाई से। ठीक है, यह कितने वोटों से मेरे भाई जो है वो जीत गया है, तो 12 से 8 आपका 4, 5 से 3 2, यानी 24 वोटों से जीत गया है। तो कितने वोटों से ये जीता है, 24x वोटों से ये जीत चुका है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि इन्हीं वोट्स की कितनी वैल्यू है, तो इन्हीं वोट्स की हमारी 7200 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, 7200। तो 24 से अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 300। तो x का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट हमसे पूछा गया कि टोटल वैलिड वोट हमारा कितना है, तो समझिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, तो यहाँ पर सारे के सारे वोट ही वैलिड हैं, यानी कहने का मतलब हमसे टोटल वोट पूछा गया है। तो टोटल वोट की बात करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और इंटू हमारा 300, यानी कुल मिलाकर यही वाली वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर है ना फोकस करना होता है, बार बार मैं कहता हूँ। संजीत राज कह रहे हैं आज मुझे बहुत तेज फीवर है, फिर भी हम लेट कर क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, सलाम है आपके जज्बे को, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ठीक है, एक दिन पक्का कामयाब आप इंस्पेक्टर बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करना है। बहुत अच्छा संजीव, बहुत अच्छा। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा ना कि हमेशा सवाल पर फोकस करना होता है, दिया क्या है, पूछा क्या है। अब इस सवाल को मैं वापस कह रहा हूँ, इतना लंबा ना जाके बहुत शॉर्ट में भी जा सकते थे। आप यहाँ देखिए, तो जो हारेगा व्यक्ति उसको कितना मिल रहा है, हारने वाले को आपको 38 मिल रहा है। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 62। जाहिर सी बात है, हारने वाले को 38 मिला तो जीतने वाले को 62 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना वोटों से वो अंतर आएगा, डिफरेंस कितने का है, 24% वोटों का है। यानी सीधा सीधा हिसाब आप रखेंगे यहाँ पर कि सर ये जो 7200 है ना, ये सीधा का सीधा 24% का मान है और अपने को टोटल वोट पता करना है, यानी हम यहाँ 100% से गुना कर देंगे। खेल ख़त्म सर, बात ही ख़त्म सर। यहाँ पर 24 से हम काटेंगे 300 बार में और 300 इंटू 100 हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 24 समझ नहीं आया। खतरनाक आदमी हो यार तुम, क्या तुम्हारे गांव में कभी चुनाव नहीं हुआ है, तुम नहीं जानते? मानो तुम्हारे गांव में चुनाव होता है, 300 वोटों का चुनाव होता है, टोटल 300 लोग हैं गांव में, हारने वाले को 100 मिला तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। तो हारने वाला कितने वोटों से हार गया बताना जरा मुझे। 200 वोट मिले, आपको 100 वोट मिले, आप कितने वोटों से हार गए, 100 वोटों से हारे यार।
तो वही बात है, इसको यहाँ पर 38 वोट मिले हैं, इसको 62 वोट मिले हैं, तो ये कितने वोटों से हार गया है? तो 62 में से 38 घटा दो, यानी 24 वोटों से हार गया है। अगर इसके पास वो 24 वोट होते ये जीत गया होता। इतना आसान सा क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हो, बताओ। जिन्होंने परसेंटेज की पहली वीडियो नहीं देखी है सर, वो पहली वीडियो देख ले, प्री वीडियोस देख लीजिए जो मैंने पहले पढ़ा दिया है, शुरू से लेकर अब तक की क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास में आइए, ठीक है। ज़बरदस्ती का आकर इसमें समझने की कोशिश मत करिए। 123 सवाल है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करिए वीडियो को। आ जाइए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या क्या होगी? अब मैं आपको बताता हूँ। ए को कितना वोट हासिल हुआ है? 30%। अब 30% अगर इसे हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को कितना हुआ होगा? 70%। ठीक है, जैसे मानो ए को हमारा 30% वोट हासिल हुआ है तो दूसरा जो पर्सन होगा उसे कितना होगा? 100% वोट होता है, 30% इसे मिला तो दूसरे को मिलेगा 70%, यानी इसने कितना कम प्राप्त किया? तो 40%। तो हारेगा भी कितने से? 40% से। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो ये 500 वोटों से हार चुका है, यानी ये जो 500 है ये हमारा कितने की वैल्यू है? तो 40% का वैल्यू है। और क्वेश्चन में कहा है टोटल नंबर ऑफ वोट बताने को, यानी हमसे 100% का मान हमसे पूछा गया है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाइए। तो 20 से अगर हम काटेंगे 2 बार में, 20 से हम काटेंगे 5 बार में, 2 से हमारा 250 हो जाएगा। 250 का 5 गुना 1250। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि देखो अगर हारने वाले को 30 मिला तो जीतने वाले को 70 मिलेगा, यानी कितना परसेंट ज़्यादा मिलेगा? तो 40% ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो दिया है वो 40% की वैल्यू है। क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा है? दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित किया गया। अब यहाँ से क्या होगा? मैं थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा ना, लेवल बढ़ाना शुरू करूँगा मैं। अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो 20% वोट जो है वो अवैध हो गया है, बेकार हो गया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है अपने को। ठीक है, तो 20% वोट जो है वो बेकार हो गया है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है। जो भी टोटल वोट है उसका 48% उसे मिला है और 8000 मतों से वह जीत गया है। ठीक है, कितने वोटों से जीता है? तो 8000 वोटों से वो जीत गया है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो प्रियांशु पाल, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करें और बहुत आगे बढ़ें। ठीक है, और हैदर परवेज, ये सही जगह नहीं है बच्चे, इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, इंक्वायरी नंबर पर आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, आ जाइए। तो दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया है, 20% मत अवैध घोषित हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि टोटल वोट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वोट हमारा कितना हो जाएगा? तो टोटल वोट की वैल्यू अगर हम बात करें तो सर टोटल वोट को हम मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? तो 100 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा है 20% मत अवैध घोषित किया गया है, यानी अगर हम बात करते हैं इनवैलिड, बेकार, एकदम निहायती ख़त्म, तो यहाँ पर इनवैलिड हमारे पास कितना है? 20% है, यानी 100 का 20% कितना हो जाएगा? तो 20x हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है, यानी जो भी है। अब यहाँ छोटी छोटी बातों को आपको समझना होता है। एक होता है कि विनर को टोटल वोट का वैलिड मतलब मिल रहा है, या फिर एक तरीके से वैलिड वोटों का मिल रहा है। कई सारे शब्द बहुत सारे मायने रखते हैं यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि सर देखो टोटल वोट हमारे पास 100 है, ठीक है। अब उसके बाद मैं कैसे लेके चल रहा हूँ? देखो 100 में से मैंने क्या किया? मैंने कहा यार 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो इसमें से एक काम करो 20x घटा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ 20% कितना होता है? 20 होता है, ये हमारा बेकार हो गया। तो अगर ये हमारा बेकार हो गया तो हम क्या बोलेंगे? 100 में से 20 बेकार हो गया तो कितना हो जाएगा हमारा? 80x हो जाएगा। ये मेरे पास वोट आज के समय इतना है। ठीक है, अब उसके बाद समझो मेरे पास जो भी वोट है इसमें से मेरे पास कुछ विनर को जाएगा और कुछ लूज़र को जाएगा। यही होगा यार। मानो मैंने चुनाव कराया किसी गांव में, 1000 वोट वहां पर पूरे गांव की जनसंख्या थी, सभी ने वोट दिए, पूरे के पूरे 1000 लोगों ने आकर वोट दिया, लेकिन 200 लोग ऐसे थे ना जिन्होंने मुझे भी, बीजेपी को भी वोट दे दिया और एक तरीके से कांग्रेस को भी दे दिया। तो मैं क्या उनके वोट को काउंट करूंगा? नहीं करूंगा, यानी वो 200 रद्द कर दिए जाएंगे और बाकी 800 वोटों में डिसाइड किया जाएगा। अब मानो अगर विनर को 500 मिल जाता है तो जाहिर सी बात है 800 में 500 अगर विनर ले गया तो लूज़र कितना ले जाएगा? 300 ले जाएगा।
तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है 100 में से 20 निकाल दिया, इनवैलिड बचा इतना। ये कौन सा वोट है? तो ये मेरे भाई वैलिड वोट है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं वैलिड। अब सही तरीके से देखोगे ना तो विनर को 48% मिला है टोटल वोट का, 48% ऑफ टोटल वोट, पूरा पूरा टोटल वोट का 48%, यानी ये टोटल वोट है और इसका 48% मिला है। 100 का 48 कितना होता है? 48x हो जाता है। कितना मिला है? 48x। तो दो तरह के सवाल होते हैं, एक होता है इसका 48% और एक होता है टोटल का 48%। दोनों में बहुत ध्यान देना होता है, समझिएगा मेरी बात को। अगर टोटल का 48% बोलेगा तो 100 का 48% निकालिएगा, और इसका 48 बोलेगा तो इसका निकालिएगा। 80 में से 48 माइनस हो गया, बचा हमारा कितना? तो लूज़र जो है उसको बचेगा 32x बचेगा मेरे भाई। ये हमारा हो जाएगा लूज़र का वोट। तो विनर हमें इतना मिला, लूज़र हमें इतना मिला। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया और आगे पढ़िए यहाँ पर। तो कहा गया है विनर गॉट इतना % ऑफ टोटल वोट एंड वॉन बाई 8000 नंबर ऑफ वोट। और कितने वोटों से जीत गया? तो 8000 वोटों से जीत गया है। आप ज़रा यहाँ देखो तो विनर कितने वोटों से जीता है? ये 32 और ये 48 है, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 16 का है। तो यानी ये 16x वोटों से जीत गया है। और 16x वोट ही हमारे किसके बराबर हैं? तो 16x वोट ही हमारे 8000 के बराबर हैं। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 500। x की वैल्यू 500 आ जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ वोट की बात करते हैं, यानी ये जो टोटल है हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर टोटल वोट आपके पास 100x है, यानी 100 × 500। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा सर? करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि क्या इस सवाल को बनाने का कोई दूसरा तरीका है? तो हाँ, एक और तरीका है जिसे हम सीरीज़ मेथड कहते हैं, लेकिन वो सीरीज़ मेथड हम तब लगाते हैं जब यहाँ पर ये कहा जाता है कि विनर को जो वोट मिला ना, ऑफ के बाद अगर टोटल वोट होगा, नोट बनाकर कॉपी में लिख लीजिए। ऑफलाइन में भी नोट लिखवाता हूँ मैं सीधा यहाँ पर, कि अगर ऑफ के बाद टोटल वोट है तो इस मेथड से बनाएंगे, और अगर ऑफ के बाद यहाँ पर वैलिड वोट है तो सीरीज़ मेथड लग सकता है। लेकिन वैलिड वोट में सीरीज़ मेथड लगता है, टोटल वोट में सीरीज़ मेथड नहीं लगता है। तो अगर टोटल वोट है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ 100 मानना पड़ेगा, इसका 20% बेकार हो गया, वो निकाल दीजिए, 80 बच गया। इस 80 यहाँ पर हो गया, फिर ये विनर को जाएगा और लूज़र को जाएगा। विनर को कितना जाएगा ये बताओ? तो बोला गया इसका 48%, यानी 100 का 48%। 80 में से 48 ये ले गया तो 32 ये लेके जाएगा। कितने वोटों से जीता? 16 से। 16 का मान 8000, x का मान 500। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 32 समझ में नहीं आया। भाई वही बात तो हम समझाएं अरुण जी यहाँ पे। आप ऐसे समझिए ना यार, मान लीजिए गांव में 800 वोट हैं, 500 जीतने वाले को मिल जाते हैं, तो बाकी जो बच गया वो कौन लेके जाएगा? हारने वाला लेके जाएगा। 80 वोटों में चुनाव का डिसीजन होना है और 80 वोटों में से 48 इसको चला गया, तो जो बच गया वो हारने वाले को जाएगा यार यहाँ पे। ठीक है। तो 80 में से 48 माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएगा, 48 माइनस कर देंगे। ठीक है। और फिर इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है? तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 16x है। 16x की वैल्यू हमें दी गई है, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर जो है वो हम कर पाएंगे। सर वोट्स पोल्ड पूछा है। चलिए, बहुत शानदार। हाँ, 32 क्यों आया, 52 क्यों नहीं आया? मैं वही बात कह रहा हूँ यार, ये वोट बेकार हो जाते हैं, इनको हम काउंट करके नहीं चलते हैं, इनको हम नहीं काउंट करते हैं। आप एक बात बताइए ना यार, 1000 वोट, आप 1000 लोगों का चुनाव ले रहे हैं और उसमें 200 वोट बेकार हो गए तो वो किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए तो इनवैलिड वोट का मतलब ही होता है बच्चों कि वो किसी को नहीं जाएगा, ना वो जीतने वाले को जाएगा ना वो हारने वाले को जाएगा, वो खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर कहा है कि 48% जो है विनर को 48% मिला है टोटल वोट का। तो जैसे मानो इसका 48% मिलेगा। अच्छा, एक बच्चा पता है क्या कह रहा है? सर विनर का टोटल का 48 इसे मिला तो टोटल का 52 इसे मिलना चाहिए। तुम दिमाग से पैदल हो, ये बताओ पहले। अगर इसका 52% इसे मिल गया तो फिर ये लूज़र का बात कर रहा, फिर 48 इसे और 52 इसे, तो ये लूज़र बन जाएगा। मतलब कहीं कहीं पर कन्फ्यूजन नहीं होता है ना, वहाँ पर आप लोग ज़बरदस्ती का कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसे कैसे नहीं होगा, हम तो कन्फ्यूजन लाएंगे ही लाएंगे यार। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि 100 वोट हैं,
20% बेकार चला गया, जो बच गया उसमें से विनर को गया, ठीक है। और साफ तौर पर क्या है, विनर को 48% मिला है टोटल का, यानी इस संख्या का 48% यानी 48, इसमें से 48 इसे गया तो जो बच गया वो लूज़र का। डिफरेंस हमारा दे रखा है, टोटल की वैल्यू निकालनी है। ज़बरदस्ती का मत, पहला बार है ना, मैं अपने लाइफ में पहली बार परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब मैंने इतनी बार परसेंटेज पढ़ाया, आज तक किसी बैच में परसेंटेज में इतना डाउट नहीं आया है। शायद ये पहला बैच है मेरे जीवन का जिसमें परसेंटेज पढ़ाते वक्त भी छोटे छोटे सवालों में इतना डाउट आ रहा है। या तो आप लोग शायद पहले की वीडियो नहीं देख रहे हैं, या ऐसा है कि आज ही की वीडियो में कूद के सोच रहे हैं सारा गुरु ज्ञान आज ही समझ लें, हमको परसेंटेज से बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं है। छोटा क्वेश्चन था यार, बताओ, कुछ है भी नहीं। मतलब ऐसा लगता है 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो बच्चों ये ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया। क्या कंपटीशन लड़ोगे यार आप लोग, छोटी छोटी चीज़ें यार, मतलब हद है। मतलब लाइफ में मैंने इतना बैच पढ़ाया होगा, लेकिन है ना, इतना डाउट और इतना छोटी छोटी चीज़ों मैंने कभी आज तक किसी बैच में नहीं देखा है। आ जाइए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला है और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता है। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो हम एक एक स्टेप करके चलते हैं, बड़े ध्यान से शुरू से ही समझना, ठीक है। और बाद में कमेंट बॉक्स में बकैती मत करना। तो टोटल वोट हमने कितना मान लिया? तो टोटल वोट हमने 100x मान लिया अपने हिसाब से। जो वोट बेकार होते हैं या जो लोग वोट नहीं देते हैं उनको हम माइनस करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। तो आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आज आपके गांव में 100 लोग हैं और इसका 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी इसमें से आप इसका 10% माइनस कर देंगे तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10x। और ये वो लोग हैं जो वोट नहीं दिया, वोट नॉट कास्टेड, साफ लफ्ज़ों में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वोट नॉट कास्टेड, इन लोगों ने वोट नहीं दिया है। 100 में 10 लोगों ने वोट नहीं दिया है तो कितने लोगों ने वोट दिया है? 90 लोगों ने वोट दिया है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है? उसके बाद कहा गया है 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। अब भाई जो लोग वोट देने जाएंगे उन्हीं के वोटों में से कुछ लोगों को यहाँ पर जो है वो इनवैलिड घोषित करोगे, बताओ। ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कि किसी को भी इनवैलिड घोषित कर दोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा सर देखिए समझिएगा इस बात को, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, बेकार हो गया सर उनका वोट। मतलब वो वोट देने गए, किसी ने 2 बार दबा दिया, किसी ने बटन सही से दबाया नहीं, तो यहाँ पर कहा गया कि 10% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, बेकार घोषित हो गया है, ठीक है। तो समझेंगे इस बात को, इसका 10%, इसका 10%, तो 90 का 10% कितना होता है? तो 90 का 10% जो है हमारा, वो हमारा कुल मिलाकर हो जाएगा भाई 9। यानी इसमें से 9 लोगों ने वोट बेकार हो गया, इनवैलिड हो गया। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यहाँ पर सर ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि 100 में से 10 माइनस कर दो, 10 माइनस कर दो, 20 माइनस कर दो। नहीं मेरे भाई, सोचो ना यार, गाँव का 10% वोट नहीं देने गया, 90 गया, उस 90 का 10% बेकार चला गया। अब यार 90 लोग वोट दे रहे हैं, उसमें से 10% लोगों का वोट बेकार हो गया, तो 90 का 10% माइनस करेंगे ना, 100 का थोड़ी करेंगे। तो 90 का 10% यानी 9 लोगों ने वोट नहीं दिया। अब 90 में से 9 चला गया तो कितना बचा? 81। यानी इतने लोगों ने वोट दिया है, यानी इतने लोगों के वोट में से ही डिसाइड होगा विनर कौन है, लूजर कौन है। अब यहाँ समझते हैं, अ कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वोट, इस शब्द पर फोकस किया करो कि 60% मिला है तो टोटल का मिला है, ठीक है, या फिर एक तरीके से टोटल का मिला है, वैलिड का मिला है, या किसका मिला है, ये आपको फोकस करना है। क्योंकि ये जो 81 है ना, ये तो हमारा वैलिड वोट है मेरे भाई, समझे। अगर ये बोलेगा कि इसका 60% तो इसका 60% निकालो, ये बोलेगा टोटल का 60% तो टोटल का निकालो। यानी कैंडिडेट ए को जो है यहाँ पर इसका 60% मिला है, 100 का 60% मिला है, तो ऐसे समझ लो इस कैंडिडेट को इसका 60% मिला है यानी 100। और पूरी जो वोट असली में जो काउंटिंग वाले हैं, जिससे डिसाइड होना है जीतेगा कौन हारेगा कौन, सारी बातें वो ये हैं। तो 81 में से आप ऐसे समझो, 81 में से 60 ये लेके चला गया, तो दूसरा वाला बंदा कितना लेके जाएगा? 81 माइनस 60 यानी वो 21 लेके चला जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये देखना ज़रा, ये कितना ज़्यादा वोट लेकर आया है, तो 60 में से 21 घटा दो यानी 39x वोट लेकर आया है, ठीक है। और यही 39x की वैल्यू हमारी दे रखी है क्वेश्चन में, कितना? तो 3900 दे रखा है। तो 39x की वैल्यू हमारी 3900 है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है फाइंड
टोटल नंबर ऑफ वोट, तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल की बात करते हैं। टोटल हमारा 100 है और उसके बाद कितना है, x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 100 इंटू 100 हमारा 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। हम यहाँ सीरीज मेथड भी नहीं लगा सकते हैं, जहाँ सीरीज मेथड लगेगा हम आपको साथ के साथ वो भी बताते चलेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप बस अभी स्ट्रक्चर को समझिए। इतने वोट में से माइनस किया जाता है, जो बच जाता है फिर माइनस किया जाता है, फिर जो आ गया विनर गया, लूज़र गया, कितने वोटों से जीता 39 से, 39 की वैल्यू इतनी थी तो टोटल की वैल्यू हम यहाँ इतनी निकाल देंगे। एक और क्वेश्चन ज़रा देखिए, अभी राइट नाउ पूछा गया पेपर में, CHSL 18 मार्च 2020, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया है। कहा गया है एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है। समझिएगा मेरी बात को, कुल वैध मतों का शुरू में ही यहाँ पर दे रखा है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के पहले मुझे यहाँ लगता है कि पहले देखो इस 126 को है ना, इसको आप लोग होल्ड पे रखो, और 126 को होल्ड पे रख के पहले 127 करो, फिर 126 करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कहा गया एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। सुमन ने 40% वोट जो है वो हासिल किए हैं। अब देखो यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में लिखा है सुमन ने 40% वैलिड, ठीक है, वैलिड वोट हासिल किया है और 1600 वोटों से हार गया है। मैंने क्या कहा था, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए, इन एन इलेक्शन अमन एंड सुमन आर टू कैंडिडेट, 20% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, सुमन सिक्योर्ड 40% ऑफ वैलिड वोट। यानी जो वैलिड है, जो वैध है, उसका 40% उसे मिला है, जो वैध है उसका 40%, टोटल का 40% नहीं। पीछे वाले सवाल अगर आपके हाथ में प्रिंट आउट होगा तो ज़रा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 124-25 को देख लीजिए और 127 को देख लीजिए। यहाँ पर ऑफ के बाद टोटल वोट आ रहा था और यहाँ ऑफ के बाद वैलिड आ रहा है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको मेथड नंबर 1 बताते हैं, और मेथड नंबर 1 से कैसे देखेंगे देखिए। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 से हम यहाँ पर टोटल वोट को मान लेते हैं, और टोटल वोट को कितना मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया 20% वोट इनवैलिड हो गया है, तो यहाँ पर इसमें से कितना माइनस कर दोगे, 20%, जो कि बेकार चला गया। तो 100 में से 20 चला गया तो कितना, देखो 20%, 100 का 20% 20 ही होता है, और ये हमारा बेकार चला गया, इनवैलिड हो गया मेरे भाई। तो अगर ये हमारा इनवैलिड हो गया तो 100 में से 20 चला गया तो बचेगा कितना, 80x का वोट हमारा बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, सुमन को मिला है 40% वैलिड वोट का। ये देखो टोटल वोट में से इनवैलिड निकाल दिया, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, जो बच गया वो हमारा वैलिड हो गया भाई, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, तो वैलिड हो गया। इसमें से दो लोगों को जाना है। ठीक है, एक भैया हमारे सुमन है और एक हमारे अमन है, तो ये हमारे सुमन जी हो गए और ये हमारे अमन जी हो गए। सुमन को इसका कितना मिलेगा, इस वैलिड वोट, वैलिड देखो यहाँ वैलिड, यहाँ 40% ऑफ वैलिड बोला है साफ लफ्ज़ों में, तो यानी इस वैलिड का कितना 40%, तो 80x का 40% कितना होता है, तो 80x इंटू 40 बटे मेरे भाई 100, यहाँ 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 32x। तो सुमन को यहाँ कितना मिलेगा, 32x मिलेगा। अब एक बात बताओ, 80 में 32 सुमन को मिल गया, तो यहाँ पर अमन को कितना मिलेगा, 80 में से 32 घटा दो तो बोलोगे सर 48x मिल जाएगा, यानी अमन को कितना मिलेगा 48, सुमन को कितना मिलेगा 32। आप यहाँ देखो तो ये अमन जो है वो कितना ज़्यादा वोट प्राप्त किया है, तो यहाँ पर 48 में से इसे घटा दो, बोलोगे सर 16x इसने ज़्यादा वोट प्राप्त किया है, यानी अगर अमन जीतेगा भी तो 16x वोटों से। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, वॉज डिफीटेड बाई 1600 वोट, ये 1600 वोटों से हार गया, या ऐसा कह लो ये 1600 वोटों से जीत गया, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया कि सुमन जो है 16 वोटों से हार गया, वही मतलब है कि इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, इनका डिफरेंस हमारा 1600 के बराबर है। इसे हम ख़त्म करेंगे, आंसर हमारा आएगा 100। एक्स का मान कितना हो गया 100, और अगर एक्स का मान 100 हो गया तो क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी इलेक्टोरेट कास्टेड देयर वोट, तो यहाँ पर अगर हम टोटल वोट की बात करते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने वोट दिया, जो वोट देने गए, ठीक है, यहाँ पर तो टोटल की बात अगर हम करें यहाँ पर तो देखो कितना है, 100x है, तो यहाँ 100 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैंने जैसे कहा आपको कि ये हमारा मेथड नंबर 1 है, इसके बाद हम आपको मेथड नंबर 2 भी बताएंगे, क्योंकि मेथड नंबर 1 में मुझे आपको इस तरीके से बताना होता है, और मैं ऐसा इसीलिए बताता हूँ क्योंकि कल के दिन पर अगर आपको किसी भी स्टेप की आवश्यकता पड़े, किसी भी का डेटा मतलब किसी भी पॉइंट पर
किसी भी चीज़ का डेटा का ज़रूरत पड़े आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एग्जामिनर ये बोल दे यार तुम्हारे कितने वोट इनवैलिड थे, तो आपको ये तो पता होगा यार 20x मेरे इनवैलिड थे, एक्स की वैल्यू पता है 100, तो यहाँ 20 × 100 2000 वोट मेरे इनवैलिड हो गए थे। कल के दिन यहाँ ये बोल दे वैलिड वोटों की संख्या पता करें, तो 80 × 100 8000 बता दोगे। कल के दिन वो ये बोल दे सुमन को जो वोट मिले उसकी संख्या बताओ, तो 32 × 100 पता कर दोगे 3200 हो जाएगा। अमन को वोटों की संख्या 4800 हो जाएगा। तो यहाँ पर हर स्टेप पर क्या हो रहा है ना, इसकी हमें पूरी जानकारी है, इसलिए हम यहाँ हर स्टेप का डेटा बता सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम इसे इस मेथड से ना करके मेथड नंबर 2 से करें तो हम कैसे करेंगे। अगर हम मेथड नंबर 2 से कर रहे हैं तो बहुत आसान तरीके से हम यहाँ से बना सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर कि इस बात पर बच्चों फोकस किया करो यहाँ पर, ठीक है, कि हमें दिया क्या है डेटा, उस बात पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो है वैलिड वोट है 40% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। तो इंग्लिश में ये लिख लें कि अगर वैलिड वोट दिया गया होगा तो सीरीज मेथड लगाएंगे, और हिंदी वाले लिख लें अगर वैध मत दिया गया होगा तो सीरीज मेथड लगाएंगे, और अगर वैलिड वोट या वैध मत नहीं दिया है तो सीरीज मेथड नहीं लगेगा। अब सीरीज मेथड कैसे लगाओगे वो हम बताते हैं। मान लो कि टोटल वोट को आप x मान लो, ठीक है। अब उसके बाद टोटल वोट x मान लिया, 20% वोट बेकार चले गए। अब भाई 20% बेकार चला गया तो 20% को आप लिखते कैसे हो, ठीक है, या 20% रहने तो कोई टेंशन नहीं। 20% बेकार चला गया तो भैया अच्छा वोट कितना है जो बेकार नहीं है, 80% है। तो क्या बोलोगे सर ये हमारा टोटल वोट है यानी ये हमारा 100 का मान है, 20 बेकार चला गया यानी कितना बच गया 80, तो ये हमारा हो जाएगा अच्छा वोट। यानी टोटल वोट का 80% हमारा वैलिड है, बेकार नहीं है। उसके बाद कहा गया सुमन को यहाँ पर 40% वोट मिला है और वह 1600 वोटों से हार गया। आप एक बताओ, आप सुमन हो, आपको 40% मिला, तो मैं कौन हो गया, अमन। मुझे कितना मिलेगा 60%, आपको 40%, मुझे 60%। आप कितने वोटों से हार गए, तो हम दोनों का डिफरेंस यानी 20% से, या मैं कितने वोटों से जीत गया, हम दोनों का डिफरेंस यानी 20% से। तो फर्क है इन बातों में, ठीक है। आपको 40% मिलते हैं अगर वैलिड वोट का, तो मुझे 60% मिलता है, यानी आप कितने वोटों से हारते हैं 20% से। तो इसीलिए मैं यहाँ बोलूँगा कि ये वोट है और इसका 20% जो है इतने वोटों से कौन हार गया है, इतने वोटों से सुमन हार गया है, ठीक है। यानी ये जो भी वोट है इस वोट का 20% जो है वो बराबर है किसके, तो वो बराबर है मेरे भाई 1600 के। 80 और 20 से 1600 पूरा का पूरा खत्म। x का मान कितना हो जाएगा 10000, करेक्ट आंसर है। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा कि स्पेशल जब वैलिड वोट दिया गया होता है तो बड़े प्यार से बड़े तरीके से आप यहाँ सीरीज मेथड लगा पाते हैं, लेकिन वहीं वहाँ वैलिड वोट नहीं दिया होता है तो बड़ा कष्ट होता है। इसके अलावा सीरीज मेथड में किस स्टेप पर क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, सीधा इनिशियल से आप फाइनल पर आ जाते हैं, बीच का कोई अता पता नहीं होता है। हालांकि अलग अलग स्टेप पर निकालना चाहें तो आप उसे भी निकाल सकते हैं। तो टोटल वोट माना मैंने, 20% बेकार चला गया तो 80% हो गया, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन को 40% मिला, दूसरे को 60% मिला, यानी कितने से जीता 20% से, यानी इस वोट का 20% हमारा 1600 के बराबर है, ठीक है। हाँ जो एक और क्वेश्चन अभी कराते हैं, उसके बाद यहाँ पर तब पीछे जो क्वेश्चन होल्ड पे रखवाएं वो करवाएंगे। जैसे ये सीजल में इसी साल प्री में पूछा गया, मैंने कहा ना पहले ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कोई टेंशन की बात मेरे भाई नहीं है। कहा गया 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाता में से 5% अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य है या फिर नोटा पाए गए हैं। जीतने वाले के उम्मीदवार का अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% ऑफ वोट्स इन इस फेवर, 60% ऑफ वैलिड होगा यहाँ पे, ये मिसिंग है, ये आप लोग लिख लीजिए। 60% ऑफ वैलिड वोट है, 60% वैध मत, ठीक है। 7% जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, हिंदी में पीछे वाले क्वेश्चंस को देख के वैध लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग सुधार करिए, यहाँ पर हो जाएगा वैध मत। और अगर मान लीजिए सवाल में कभी कुछ ना दिया हो ना, उसे वैलिड ही वोट मानना, इतना ध्यान रखना। और इतने वोटों से चुनाव हार गया, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो है वो ज्ञात करिए कितना होगा। अब ये क्वेश्चन है आपका, आप इसमें चाहो यहाँ पर तो आप इसमें सीरीज मेथड भी लगा सकते हो, और आप इसमें यहाँ पर चाहो तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मेथड नंबर 1, अगर मेथड नंबर 1 से सॉल्व करोगे तो यार मान लो टोटल वोट आप कितना मान के चल रहे हो, टोटल वोट
वोट मान लो यहाँ पर 100x हो जाता है, मान लो यहाँ पर टोटल वोट कितना हो जाता है 100x हो जाता है। फिर कहा गया यहाँ पर 5% जो वोट है ना, यहाँ पर ये लोगों ने वोट नहीं दिया है, 5% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, वोट दिया ही नहीं भाई, इच्छा ही नहीं उनकी वोट देने की। तो हमने कहा अच्छा ये बात है, तो 100 में से कितना वोट चला गया, तो 100 में से 5% चला गया, यानी कितना बच गया हमारे पास 95 बच गया। ठीक है, हाँ इन लोगों ने वोट दिया है, इन लोगों ने वोट नहीं दिया, नॉट कास्टेड आप यहाँ पर लिख लो, इनकी इच्छा ही नहीं हुई, बेकार है, ये लोग नहीं देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया 10% ऑफ द वोट वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और ऑफ नोटा, 10% वोट जो है वो बेकार है, इनवैलिड है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका 10% बेकार चला गया, तो यहाँ 95 का 10%, ठीक है 95 का 10% यहाँ क्या हो जाएगा, तो याद रखो किसी भी संख्या का 10% निकाल रहे हो, इसको 10 से भाग कर दो, तो 95 का 10% यानी 9.5, ये हमारा क्या हो गया, तो इतने लोगों का वोट बेकार चला गया, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, इनवैलिड हो गया यहाँ पे। अब ऐसे समझ लीजिए कि 95 में से हमें यहाँ इतना घटा देना है, तो ये हमारा आ जाएगा 85.5 मेरे भाई, 85.5x। आज मेरे पास इतना वोट है और ये वोट मेरे पास क्या है, वैलिड है, ये वोट मेरे पास क्या है, तो वैलिड है मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, विनिंग कैंडिडेट को 60% मिलता है वैलिड वोट का। अब मैं थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों को इसमें भी देना पसंद करूंगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप एक बार आ जाओ, आपने यहाँ पर गौर से देखा, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था 80 के बारे में कि देखो सुमन को 40% वैलिड वोट मिला है, पीछे वाले क्वेश्चन में 127 नंबर में। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपने यहाँ पर देखा ना कि सुमन को 40% मिला है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर इस संख्या का 40% निकाल दिया था। ठीक है, फिर मैंने 80 का 40% निकाला तो 32 आया, और फिर उसके बाद 80 में से 32 माइनस किया, ये आ गया, दोनों का डिफरेंस मेरा 16 था। मैं बिना अमन और सुमन के वोट के निकाले भी काम चला सकता था। जी हाँ बिल्कुल, बिना वोट के इनकी वैल्यू निकाले। बोलेंगे कैसे, देखिए आप ऐसे समझिएगा, छोटी छोटी बातों को, छोटी मगर मोटी बातें हैं, वही वाली बात है। आप ऐसे समझिए कि सुमन को जो है वो वैलिड वोट का, ये वैलिड वोट है, और इस वैलिड वोट का यहाँ पर जो है ये हमारा सुमन है और ये हमारा अमन है। तो मैंने वहीं कहा सुमन जी को मान लीजिए 40% वोट मिला है, तो इतना तो श्योर हो जाइए 40% इसे मिला तो 60% यहाँ पर इसे मिलेगा, तो यहाँ सुमन कितने वोटों से हार जाएगा, तो 20% वोटों से हार जाएगा। यानी इस संख्या का 20% ही हमारा 1600 दिया गया था। इससे क्या होता है कि अगर ये डेटा काफ़ी कैलकुलेटिव है तो हमारा इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सीधा का सीधा हम यहाँ बोल देते हैं अच्छा 80 थे तुम, तो इस 80 का 20%, 80 का कितना परसेंट, 80 का 20% जो है वो हमारा 1600 के बराबर है। वो हमारा कितने के बराबर है, 16। 80 और 20 से 1600 खत्म, x की वैल्यू सीधी 100 आ गई। और आप अगर पीछे देखेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर भी था, बस यहाँ फ़र्क ये था, इसका 40% निकाला, फिर माइनस करके ये निकाला, फिर माइनस करके ये निकाला, तब भी यहाँ x की वैल्यू 100 आई थी। तो वो डिपेंड करता है, हम इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, और अगर इनकी वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं, साफ लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि भाई देखो 40% सुमन लेकर गया वैलिड का, यानी 60% ये लेकर गया, यानी कितने वोटों से आ रहा, 20%। तो इस संख्या का 20% 1600 के बराबर है। बोलोगे सर ये बात आपने क्यों समझाई, इसीलिए ताकि आप ये वाला क्वेश्चन बना सको। ये डेटा काफ़ी कैलकुलेटिव है। अब इस कैलकुलेटिव डेटा को अगर आप और आगे बांटने जाओगे तो आप अपने कैलकुलेशन को और बुलावा दे रहे हो, इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना है। साफ लफ्ज़ों में कहा गया विनिंग कैंडिडेट को 60% मिला है वैलिड वोट का। ठीक है, तो यहाँ पर मानो ये विनर है और ये मान लेते हैं लूज़र है। विनर को मिला इसका 60%। अब यार विनर को मानो 60% मिला, तो लूज़र को कितना मिलेगा, लूज़र को 40% वोट मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब बात वैलिड वोट की हो तो इस वोट का 60% इसके पास है, इस वोट का 40% इसके पास है, यानी ये जीता कितने से, तो 20% से। ठीक है, यानी इस वोट के 20% से ये जीत गया है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ वॉन द इलेक्शन बाई 17,271। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम बोलेंगे 85.5x का 20%, 20% कितना हो जाएगा, तो साफ तौर पे आप यहाँ लिखोगे सर 20/100 बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा यहाँ पर 17,271 के, ये इसके बराबर होगा। आप यहाँ से आराम से वैल्यू निकालिए, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, और
20 से काटेंगे आप यहाँ तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से अगर आप काटते हैं तो 5 से आपका 171 बार में जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 171 से भाई काटते हो तो 171 से काटोगे तो एक बार में 171, एक बार में 171, इसीलिए x का मान जो है 100 कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। देख लीजिए कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, x का मान 110। तो नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर हमसे पूछा गया है, तो नंबर ऑफ रजिस्टर। अच्छा एक और चीज़, 1 मिनट माफ़ करिएगा यहाँ पे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर 11 नहीं आएगा और यहाँ पर 101 आएगा बच्चों, यहाँ पर 101 आएगा, क्योंकि पहले 171 इसे एक बार में काटेगा और फिर उसके बाद काटने के लिए कुछ नहीं रहेगा, कुल मिलाकर 101 बार में काटेगा ये, कुल मिलाकर 101 बार में काटेगा ये। ऐसे भी यहाँ पर देखिए तो 171 का 100 गुना यानी 17,000 के करीब में आ रहा है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी आपकी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 101 का 10 गुना यानी 1010 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोटर। तो यहाँ देखिए अगर आप टोटल निकालते हैं तो टोटल की वैल्यू आपको कितनी आएगी, तो टोटल की वैल्यू आपको 100 इंटू एक्स का मान यानी 1010 है आपका। ठीक है, तो कुल मिला के 1010 और 00 और हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैं बस आपको एक छोटी सी बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो छोटी सी बात यहाँ पर क्या है, वो छोटी सी बात मेरे भाई यहाँ पर ये है कि टीवी जो है हमारा, मान ले टोटल वोट हमारा हो गया 100 का, इस 100 में से 5% लोगों ने वोट नहीं दिया, 95 लोगों ने दिया। उसके बाद इसमें से इसका 10% बेकार चला गया, 9.5 बेकार हो गया, यानी इतना वैलिड बच गया। इस वैलिड का 60% हमारा विनर लेकर गया, तो लूज़र 40%, यानी कितना वोट ये अधिक लेकर गया, 20%। तो यानी इस संख्या का 20% इतने के बराबर x का मान आ गया, और यहाँ टोटल वोट आपने निकाल दिया। अब मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात कहा है, और मैंने क्या कहा है कि जब भी सवाल में यहाँ पर वैलिड वोट दे, आप तुरंत वहाँ पकड़ लेंगे और आप क्या बोलेंगे, सर हम तो यहाँ पर एक तरीके से सीरीज़ मेथड लगा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सीरीज़ मेथड आप लगा सकते हैं। तो सीरीज़ मेथड लगा सकते हैं तो लगाइए सीरीज़ मेथड यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है। अब सीरीज़ मेथड लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे वो समझिए। मान लीजिए ये सारा कुछ हटा दीजिए आप, और सीरीज़ मेथड पे अच्छे तरीके से बस इतना से फोकस करिए कि हम यहाँ पर टोटल वोट कितना मान लेते हैं, टोटल वोट x मान लेते हैं। जैसे जैसे मैं लिखता चलूँगा ना, मेरे एक एक शब्दों पर ध्यान देते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे। तो मान लीजिए टोटल वोट को हमने x मान लिया, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो बोलेंगे सर 5% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, 5% को आप यहाँ पर फ्रैक्शन में देखिए तो 5% फ्रैक्शन में 1/20 के बराबर होता है, यानी 20 में एक लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो आप बोलेंगे लोग कितने थे, 20, और उसमें से एक ने वोट नहीं डाला, यानी 19 लोगों ने तो वोट डाला है भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद कहा 10% वोट या तो अमान्य है या नोटा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 में एक वोट बेकार है, नालायक है, इनवैलिड है। तो यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर 10 वोट थे और एक उसमें बेकार हो गया, यानी 9 वोट हो गए हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहता है जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए। मान लीजिए आप विनर हैं, आप जीत रहे हैं, तो आपको 60% मिलेगा, मैं हार गया तो मुझे 40% मिलेगा। इसका मतलब आप कितने वोटों से मेरे से जीत गए, तो आप 20% वोटों से जीत गए। समझ रहे हैं, आप विनर हैं, आप विजेता हैं। तो देखिए विनर कितना लेके जाएगा, तो विनर हमारा 60% लेके जाएगा। तो हारने वाला कितना लेके जाएगा, हारने वाला 40%, यानी ये भाई साहब कितने से जीत जाएंगे, तो 20% से। समझ गए। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है तो यानी 1/5। तो आप यहाँ ये बोलोगे सर देखो ये टोटल वोट था, इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया, और इसका 20% ही लिख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है कि इसके 20% की वैल्यू दी गई है, यानी कितने की वैल्यू, 17,271 का मान हमें दिया गया। हम तो इतना कह लेते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5% बेकार हो गया, यानी 20 में एक बेकार हो गया, तो 19/20। 10% लोगों ने नोटा पर दबा दिया, यानी 10 में 9 लोगों ने वोट दिया, और जो भी अब वोट आया है ना उसका 20% ही 17,271 के बराबर है। यहाँ पर अगर 1/5 लिख लेते ना तो सोने पर सुहागा हो जाता, कोई बात नहीं। 0 से देखो यहाँ पर 20 से आपका पूरा का पूरा 20 खत्म हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो पहले 19 से काटना शुरू करिए, तो 19 से पहले अगर आप काटते हैं
तो कितनी बार में हो जाएगा लगभग, मुझे लग रहा है 9 9 81, 9 बार में जाएगा मेरे भाई। तो 19 का 9 9 81, 9 एकम 9 8 70, 171 हो गया। और फिर 17 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 171, फिर 9 बार में, फिर 9 से काटेंगे तो 101 बार में। यानी साफ लफ्ज़ों में यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 101 है, और इसके पीछे यहाँ से 3 0 चले जाएंगे दहेज में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा डिपेंड करता है भाई मेरे यहाँ पर कि आप सवाल को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या अप्रोच आप लगाना चाहते हैं। हर सवाल अपने आप में शॉर्ट में ही बन सकता है और लॉन्ग में ही बन सकता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, मुझे लग रहा है मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत अच्छी बात है। मेरे से पहले बच्चे आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर किस में, तो एक मैंने जो होल्ड पे रखा था ना उस पे चलते हैं, 126 पे चलते हैं। क्या कहा गया 126 में? 126 में कहा गया कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल मतों का 70% मिल गया है। उसके बाद कुल मतों में से 20% अवैध मत प्राप्त हुए हैं या घोषित हो गए हैं। और फिर कहा गया है कुल मतों की संख्या हमारी 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान में वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए कितना होगा। यानी अगर हम यहाँ सवाल में देखते हैं तो क्या क्या दिया गया। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक चुनाव हुआ, एक्स को 70% मिला है वैलिड वोट का। यानी जो भी वैलिड वोट है, जो भी रहा होगा वैलिड, मतलब एक तरीके से टोटल वोट में से कट छट के बाने के बाद जो भी हमारा वैलिड वोट आएगा, तो उस वैलिड वोट का 70% एक्स को मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, और टोटल नंबर ऑफ वोट हमारा कितना है, 64,000 है। आप समझिए आपके पास वोटों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास 64,000 वोट है। इस 64,000 वोट में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 20% वोट जो है वो बेकार हो गया, इनवैलिड हो गया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर 20% वोट बेकार हो गया है तो बढ़िया वोट कितना है हमारा, बताइए। तो बढ़िया वोट की बात अगर हम करें तो 20% बेकार चला गया, तो हमारा 80% वोट जो है वो हमारा अच्छा वोट है। तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर ये टोटल वोट है, इस वोट का 80% वैलिड है। जैसे हम मानते हैं ना 100 हम वोट लेके चलते हैं, और उसमें से हम यहाँ जो बेकार वोट होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, जो हमारा बच जाता है वो हमारा वैलिड वोट होता है। तो बस मेरे भाई सेम कहानी यहाँ भी लेके चलनी है कि ये टोटल वोट है, इसमें से बेकार निकाल दिया, बच गया, तो वही हमारा हो गया। अगर हमारा 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, इसका मतलब हमारा 80% वोट वैलिड है। फिर कहा गया x को 70% ऑफ वैलिड वोट। मैंने क्या कहा, जहां भी वैलिड वोट शब्द दिख जाए सीरीज लगा सकते हैं, और अगर मान लीजिए यहां पर वैलिड वोट ना दिखे तो सीरीज नहीं लगाएंगे। x को कितना मिल रहा है, 70%। ठीक है, और उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट फेवर इन द पोल ऑफ कैंडिडेट। यानी उस कैंडिडेट को कितना वोट मिल रहा है, तो उस कैंडिडेट को यहाँ पर जो है वो इसी संख्या का 70% मेरे भाई मिल रहा है, यानी यहाँ 70/100 हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या किया मैं बता देता हूँ। ये मेरा टोटल वोट था, इसका मैंने वैलिड वोट निकाल दिया 80 से गुना करके, कि इसमें से वैलिड कितना होगा इतना, और ये जो मेरे पास वैलिड वोट आ गया ना, इस वोट का 70% जीतने वाले को मिलता है। बोलोगे सर आपने 40 से गुना क्यों नहीं किया? देखो, जीतने वाले को 70, हारने वाले को 30, तो यहाँ पर ये जीता कितने से, 40 से। अगर मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा जाता वो कितने वोटों से जीत गया, वो कितने वोटों से जीत गया, तो मैं यहाँ पर इसको 40/100 से गुना करता। लेकिन हमसे मात्र इतना पूछा है उसे कितने वोट मिले हैं, तो उसे 70 मिले। अगर ये पूछा होता हारने वाले को कितने मिले हैं, 30%, तो मैं 30% की वैल्यू कैलकुलेट करता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सवाल में, तो 2 0 और 2 0, 4 0, 3 0 और 1 0, खत्म हो गया हमारा। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 64 और 8 सते 56, ये 560 मेरे भाई। कैलकुलेट कर लीजिए, आप चाहिए तो यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, और चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, कोई परेशानी की बात मेरे भाई नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात हमारे पास नहीं है भाई। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, और 6 चौके 24 देखिए, तो आप बोलेंगे सर 0 का 0 आ जाएगा, 6 × 4 इक्याई के स्थान पर 4 आ जाएगा, 40 से तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, 35,840 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये छोटी छोटी बातों पर हमें फोकस करना है, ये हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बाकी देखो किसी भी बच्चे को अगर छोटा मोटा डाउट है तो वो हमारा टेलीग्राम डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, और वहाँ पर आप भेजो, आपके डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कई सारे बच्चे हैं जो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। ऐसे टेलीग्राम पर जाना है, देख लीजिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और ये आपको मेरी इंस्पेक्टर लगी हुई कैब यहाँ फ़ोटो मिलेगी, और उसके बाद यहाँ पर इसमें अपना डाउट भेजिए। हर छोटी डाउट को यहाँ पर अगर हम डिस्कस करने लगे और वो भी 4 बार डिस्कस करने लगे, तब तो भाई कहानी ख़त्म है। फिर तो यहाँ 1 साल से नीचे लगेगा ही नहीं सिलेबस को पूरा करने में। तो मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन लिख लो, सही स्पेलिंग यही है, यही स्पेलिंग से सर्च करोगे तो आएगा। ठीक है, ये इंस्पेक्टर लगी हुई कैप यहाँ देखो मिलेगी और स्टार्स मिलेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर जो है तरीके से बढ़िया से अपना डाउट भेज सकते हो किसी भी तरीके से, और आपकी जो है यहाँ पर पूरी सहायता की जाएगी भाई। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा, देखो जैसे बच्चे यहाँ डाउट भेज रहे हैं और उनका सॉल्यूशन उनको दिया जा रहा है, तो इसी तरीके से जो है आपका कोई भी डाउट होगा तो सॉल्यूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। ये ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 126 के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए, 129 नंबर सवाल देखते हैं। 129 नंबर सवाल और प्यारा सवाल है और बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, रवि कुमार तब से पूछ रहे हैं 20/100। बच्चे 20/100 कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो ये वोट है ना, ये संख्या जो है, ये देखिए रवि जी, तो ये कितने वोटों से जीता है, ये उसका नंबर दिया गया है। अगर ये दिया होता ना कि जीतने वाले को कितना मिला, तो मैं यहाँ पर देखो जीतने वाले को 60% मिला, तो मैं यहाँ 60/100 से गुना करता। अगर यहाँ पर ये बोला होता हारने वाले को कितना मिला, तो मैं 40/100 से गुना करता। यहाँ पर ये कहा गया है जीतने वाला कितने वोटों से जीता है, यानी मैं 60 हो गया और आप 40 हो गए, तो आप कितने वोटों से, मैं कितने वोटों से जीता हूँ, 20% वोटों से, इसलिए मैंने यहाँ पर 20/100 से गुना किया है। क्योंकि आप ये भी देखिए ना, ये दिया क्या है, ये वो वोटों की संख्या है जितने से जीता गया है, यानी 20/100 से जीता गया है, तो 20/100 का मान है भाई। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल कहा गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 10% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला, उनको इच्छा नहीं हुई वोट डालने की, वो नहीं गए वोट डालने। उसके बाद डाले गए मतदाताओं में से 5% वोट बेकार चले गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है और वह इतने मतों से चुनाव जीत गया। मैं बार बार कहता हूँ फोकस किया करो, दिया क्या है, कितने वोटों से चुनाव जीता है उसकी वैल्यू दी गई है। तो गणना करें कुल कितने मतदाता थे, और राइट नाउ इस बार CHSL में ये पूछा गया सवाल है। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ ये देखा करो वैलिड वोट है या टोटल वोट है। तो यहाँ आप देखोगे तो बोलोगे सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ वैलिड वोट। अगर वैलिड वोट का 55% मिल गया तो सीरीज लगा सकते हैं, और अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है उसको 55% मिल रहा है टोटल वोट का, तो सीरीज नहीं लगा सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ 55% अगर टोटल वोट का मिला तो सीरीज नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर 55% वैलिड का मिल गया तो सीरीज लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल वोट कितना हो गया, x हो गया। 10% वोटर ने वोट नहीं दिया, ये 10% की बात अगर हम करें, इसका मतलब 1/10, यानी 10 में 1 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो यानी कितने लोगों ने वोट दिया, तो बोलोगे सर 9/10 लोगों ने वोट हमें दिया है। उसके बाद बात करते हैं 5% बेकार चला गया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, यानी 20 में 1 नालायक निकल गया, उसका वोट बेकार हो गया। तो अगर हम बात करते हैं तो मानो 20 में हमारा कितना वोट गया, 19। यानी हम यहाँ से एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, छन्नी से छाँट के हम वोट निकालते जाते हैं जो वैलिड होता है, जिसमें डिसीजन होना बाकी है। जैसे पहले मैंने इसका 9/10 से गुना किया तो पता चला अच्छा इतने लोग वोट देने गए हैं, फिर जो गए हैं उसमें से 19/20 से गुना कर दिया तो पता चला अच्छा इतने वोट मेरे वैलिड हैं, अब इसी में से डिसीजन होना बाकी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया सक्सेसफुल जो है हमारा उससे 55% मिला है। तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ जो भी वोट होगा ना, अब ये एक बहुत बड़ा बक्सा है, इस बक्से में से डिसाइड किया जाना है। इस बक्से में से 55% जीतने वाला ले जाएगा, तो हारने वाला कितना ले जाएगा भाई, तो बोलोगे सर हारने वाला जो है वो 45% लेके जाएगा। जाहिर सी बात है, ये वो बक्सा हो गया, वोट बैंक हो गया। इस वोट बैंक का 55% जीतने वाले के पास, क्योंकि ये वैलिड वोट आ गया, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करते 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 वैलिड वोट आ गया। इस वैलिड का 55% जीतने वाले के पास, हारने वाले के पास 45। तो कितने वोटों से जीतेगा? 10% से। कितने वोटों से जीतेगा? 10% से। अगर ये बोला जाए कि यहाँ पर जो जीता है उसकी वोटों की संख्या दे दी जाए कि जीतने वाले को 10,000 मिले, तो इसको मल्टीप्लाई करना 55/100 से। अगर हारने वाले का वोट दे दिया जाए तो मल्टीप्लाई करना 45/10 से। ये कहा है ये कितने वोटों से जीता है? 10% से, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करना है 10% से और वो बराबर होगा। समझ गए रवि कुमार? तो ये डिपेंड करता है बच्चे कि दिया क्या है। जीतने वाले की संख्या दी है 55/100, हारने वाले की संख्या दी है 45/100, और कितने वोटों से जीता है ये दिया गया है तो 10/100। तो यहाँ पर ये हम जब मल्टीप्लाई करके लेके आए तो ये हमारा वैलिड वोट आ गया। इस वैलिड वोट का 10% से ही जीतने वाला जीता है, यानी इस वैलिड वोट का 10% जो है वो हमारा 1710 के बराबर है। ठीक है, 19 को 9 से गुना करो और 0 यहाँ पे, तो 19 × 9 171, 0 से 0 खत्म। टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2 और कितने 0? 1 2 3 4, यानी 4 0 है, तो 20,000 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। कितने प्यार तरीके से, आसान तरीके से आप लोगों ने सवाल समझ लिया। बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो धीरे धीरे जो है आप लोग यहाँ पर आदत लगाते जाएंगे और सवाल बनते चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 130 से हम लोग करेंगे कल की क्लास में। अच्छे सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं। मैंने कहा ना धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते चलूँगा और चीज़ें आप लोग क्लियर अप करते चलेंगे। ऐसा नहीं है, लेवल बढ़ेगा, मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा आप लोगों से जो उम्मीद होती है ना मेरी, वो यहाँ पर ये होती है कि आप लोग थोड़ा सा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आया करो। जितना मैं कराता हूँ उसको रिविजन करके आया करो। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कोर्स में आज एडमिशन लिया है, मेरे भाई देखो, एक होता है कि हाँ हमें लाइव देखना है, बस थोड़ा हमारा इच्छा जाग रहा है तो हम उस वजह से लाइव देख लिए, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट अपना देख लिया। लेकिन शुरुआत तो पहली क्लास से ही करोगे ना, तो शुरुआत जो है वो पहली क्लास से ही करना। क्लास नंबर 1 देखना, 2 देखना, 3 देखना, 4 देखना, इस तरीके से सवाल जो है वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते रहना। ठीक है, चलिए। और एक बच्चा तब से कह रहा है जुलाई तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा क्या? तो देखिए, जो समय मैंने आपको दिया है 8 महीने से 9 महीने का, उतने में ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, उससे पहले नहीं हो सकता है, उससे बाद में भी नहीं होगा। ऑलरेडी आप लोगों की 2 टाइम पर क्लासेस चल रही हैं। कोशिश करता हूँ एक क्लास तो रेगुलर लगे ही लगे। ठीक है, 2 में से कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाता है दोनों क्लास नहीं ले सकता, तो एक कोशिश होती है कि नहीं एक क्लास तो मैं ले ही लूँ। ठीक है, जैसे एक टाइम अरिथमेटिक चल रहा है, एक टाइम एडवांस चल रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारी दोनों टाइम पर क्लासेस चल रही होती हैं। बट बहुत ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जहाँ एक क्लास कैंसिल करना पड़ता है, तो इसलिए मैं शुरू से माइंड से बैकअप लेके चल रहा हूँ आप लोगों की 2 टाइम पर क्लासेस लगाने की। और 2 टाइम पर मैं लगा भी रहा हूँ, तो सिलेबस बहुत जल्दी आपका कंप्लीट होगा और लोगों की तुलना में। बाकी लोगों को 8 से 9 महीने लगते हैं, आपको और कम लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से समझो चीज़ों को लेकर। ठीक है, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।